गांव का नाम था पीपलवाड़ी, जहां रहस्यमयी घटनाएं अक्सर होती रहती थीं। हर कोई जानता था कि रात होते ही कोई शक्ति यहां घूमती है, जिसे लोग छलावा कहते थे। अंधेरा छाते ही गांव वाले अपने अपने घरों में बंद हो जाते और दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते। रात का समय था, गांव में सन्नाटा था। हर कोई डर के मारे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में हमेशा एक खौफ था कि कहीं छलावा उनके घर के पास ना आ जाए। गांव के किनारे पर एक पुराना हवेली था, जिसे अब खंडहर कहा जा सकता था। कहते थे कि इसी हवेली में छलावा का निवास था। रामू, जो गांव का सबसे बहादुर और जिज्ञासु युवक था, हमेशा से ही इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश करता था। उसने ठान लिया कि वह इस छलावा के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू ने अपने दोस्त मोहन को साथ लिया और चल पड़ा उस खंडहर हवेली की ओर। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके आने लगे और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। रामू और मोहन ने अपने कदम धीमे कर लिए और एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। रामू ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और दोनों अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परत थी। अचानक एक कड़कती हुई आवाज आई, जिससे दोनों सहम गए। रामू ने मोहन को इशारा किया कि चुप रहें और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के अंदर एक पुराना कमरा था, जहां से रोशनी की हल्की सी किरण आ रही थी। दोनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था, जिसके ऊपर कुछ अजीब सी निशानियां थीं। रामू ने हिम्मत जुटाई और संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने संदूक खोला, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और दोनों पीछे हट गए। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब थी, जिस पर लिखा था छलावा की कहानी। रामू ने किताब उठाई और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि छलावा एक प्राचीन आत्मा है, जो इस हवेली में सैकड़ों साल से बंद है। उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता है, जिसे सिर्फ पवित्र आत्मा ही पढ़ सकती है। रामू और मोहन ने ठान लिया कि वे इस मंत्र को ढूंढेंगे और छलावा की आत्मा को मुक्त करेंगे। वे उसी किताब में दिए गए संकेतों के आधार पर गांव के पुराने मंदिर पहुंचे, जहां उस मंत्र को लिखा हुआ पाया। उन्होंने उस मंत्र को पढ़ा और हवेली वापस लौटे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, हवेली में एक तेज हवा का झोंका आया और छलावा की आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा धीरे धीरे रूप बदलते हुए एक बूढ़े आदमी का रूप धारण कर ली और रामू और मोहन को धन्यवाद दिया। उसने बताया कि वह एक समय में इस गांव का एक नेक आदमी था, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण उसकी आत्मा को इस हवेली में बंद कर दिया गया था। रामू और मोहन की बहादुरी और धैर्य ने उस आत्मा को मुक्त कर दिया। आत्मा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब गांव में कोई भी डरावनी घटना नहीं होगी। इसके बाद वह आत्मा एक चमकती हुई रोशनी के साथ गायब हो गई। गांव में इस घटना के बाद शांति आ गई और रामू और मोहन की बहादुरी की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। पीपलवाड़ी गांव एक बार फिर से खुशहाल हो गया और छलावा की कहानी एक याद बनकर रह गई। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रामू और मोहन को हवेली के पीछे एक और रहस्य का पता चला। हवेली के पीछे एक गुप्त सुरंग थी, जिसे किसी ने अभी तक खोजा नहीं था। रामू और मोहन ने सुरंग में प्रवेश किया और पाया कि वहां कई पुरानी मूर्तियां और अन्य कीमती वस्तुएं छिपी हुई थीं। ये सुरंग हवेली के पहले मालिक द्वारा बनाई गई थी, जो एक महान तांत्रिक था। तांत्रिक ने अपनी सारी कीमती वस्तुएं इस सुरंग में छिपा दी थीं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उसने छलावा को इस हवेली में बांध दिया था। रामू और मोहन ने इन वस्तुओं को गांव के मंदिर में रख दिया, जिससे पूरे गांव को लाभ हुआ। गांव के लोग अब खुशहाल और सुरक्षित महसूस करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने रामू और मोहन को गांव के संरक्षक के रूप में मान्यता दी और उनकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। इस तरह रामू और मोहन की बहादुरी ने न केवल छलावा के रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव को एक नई दिशा और समृद्धि भी दी। अंतिम अध्याय। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया खतरा मंडराने लगा। गांव के पास के जंगल में कई जंगली जानवरों का हमला होने लगा, जिससे गांव वाले फिर से डरे सहमे रहने लगे। लोगों ने सोचा कि कहीं ये कोई नया श्राप तो नहीं है। रामू और मोहन ने फिर से गांव की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने सोचा कि हो न हो, इस बार भी किसी अदृश्य शक्ति का हाथ हो सकता है। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने एक बड़े पुराने पेड़ के पास कुछ अजीब निशानियां देखीं। वे निशानियां एक पुराने तांत्रिक के द्वारा बनाई गई थीं, जो अब उन जंगली जानवरों को नियंत्रित कर रहा था। रामू और मोहन ने समझा कि यह वही तांत्रिक था, जिसने पहले हवेली में अपनी वस्तुएं छिपाई थीं। तांत्रिक अब अपने खोए हुए खजाने को वापस पाने के लिए गांव पर हमला कर रहा था। रामू और मोहन ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को संगठित किया और तांत्रिक के जादू को तोड़ने के लिए एक बड़ा हवन किया। हवन की अग्नि और मंत्रों के प्रभाव से तांत्रिक का जादू टूट गया और जंगली जानवर वापस जंगल में लौट गए। गांव के लोगों ने एक बार फिर से रामू और मोहन की बहादुरी का गुणगान किया।
अब पीपलवाड़ी गांव सुरक्षित और खुशहाल था और रामू और मोहन की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। इस प्रकार रामू और मोहन की बहादुरी और सूझबूझ ने न केवल गांव को छलावा से मुक्त किया बल्कि एक तांत्रिक के भय से भी बचाया। उनकी यह यात्रा और संघर्ष गांव की नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। पार्ट 2 चटी छलावा भाग 2 तांत्रिक का प्रतिशोध। गांव का नाम था पीपलवाड़ी। यहाँ हर कोई जानता था कि रामू और मोहन ने छलावा के रहस्य को सुलझाकर गांव को मुक्त किया था। लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल के पीछे एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा था जिसे कोई नहीं जानता था। कई महीनों बाद गांव में एक नया खतरा उभर आया। जंगल में से रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। जानवर अजीब बर्ताव करने लगे और कुछ गांव वाले भी गायब होने लगे। गांव में फिर से डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। रामू और मोहन, जो अब गांव के हीरो थे, ने सोचा कि इस बार भी उन्हें ही इस खतरे का सामना करना होगा। उन्होंने पहले की तरह ही रात में गांव के पास के जंगल में जाने का फैसला किया। इस बार उनके साथ गांव के कुछ और बहादुर युवा भी थे। जंगल में गहराई तक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा हवन कुंड था जिसमें से धुआं उठ रहा था। पास ही एक पुरानी मणि थी जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रामू और मोहन ने वहां छिपकर देखा कि एक तांत्रिक वहां बैठा हुआ था और कुछ अजीब मंत्र बड़बड़ा रहा था। तांत्रिक ने उन्हें देख लिया और हंसते हुए बोला, तुम लोग फिर से यहाँ आ गए। तुम नहीं जानते कि इस बार तुम्हारा सामना किससे हो रहा है। रामू ने साहस जुटाकर तांत्रिक से पूछा, तुम कौन हो और गांव को क्यों परेशान कर रहे हो। तांत्रिक ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसने इस गांव पर पहले भी श्राप डाला था। तुम लोगों ने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन अब मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूँ। रामू और मोहन ने गांव वालों को तांत्रिक के बारे में बताया। उन्होंने फिर से एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और विद्वानों से परामर्श लिया और तांत्रिक के जादू को तोड़ने का तरीका खोजने लगे। गांव के सबसे पुराने विद्वान पंडित जी ने बताया कि तांत्रिक का जादू तोड़ने के लिए हमें उस स्थान पर जाकर विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा जहां तांत्रिक अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ये जगह जंगल के और भी गहरे हिस्से में थी जहां जाना आसान नहीं था। रामू, मोहन और उनके साथी साहस के साथ जंगल की ओर बढ़े। उन्होंने पंडित जी द्वारा बताए गए मंत्र को याद कर लिया और उस गुप्त स्थान की खोज में निकल पड़े। रात का समय था और जंगल में हर तरफ अजीब आवाजें और जानवरों की गर्जनाएं गूंज रही थीं। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचे जहां तांत्रिक अपनी शक्ति प्राप्त करता था। वहां एक बड़ा पत्थर था जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। रामू और मोहन ने वहां बैठकर मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी आई और तांत्रिक की शक्ति समाप्त हो गई। तांत्रिक जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। इस बार रामू और मोहन ने सिर्फ छलावा नहीं बल्कि तांत्रिक के प्रतिशोध को भी खत्म कर दिया। गांव वालों ने उनकी बहादुरी को सराहा और उन्हें हमेशा के लिए अपना रक्षक मान लिया। इस प्रकार पीपलवाड़ी गांव फिर से खुशहाल और सुरक्षित हो गया। रामू और मोहन की बहादुरी की कहानियां गांव में हर किसी की जुबान